नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। कभी नगर निगम, कभी एडवाइजर के पास जा करके हम लोगों ने थक गए। हम लोगों ने ये निर्णय किए हैं। कल हम लोगों ने कमिश्नर साहब से मिले। कमिश्नर साहब का यही एक जवाब था कि 100 करोड़ से कम अगर पैसा आएगा तो आप लोगों के नहीं देंगे, हम लोगों के तनख्वाह देंगे। हमारा सभी कंट्रेक्टरों का 35 करोड़ रुपया बाकी है। हम लोगों ने ये कहा कि अगर आपके पास पेमेंट नहीं आता है, अगर आप अपने वर्करों को तनख्वाह देने के लिए रखते हैं, 1 महीना वर्कर की तनख्वाह रोक करके हमारा पैसा दे दीजिए। हमारे पास भी जो लेबर गरीब भाई काम किए हैं उनको भी हम लोग जिया रहे हैं और दे रहे हैं। लेकिन कमिश्नर साहब ने साफ जवाब दिया कि भाई हमने 1 पैसा नहीं देंगे। तो हमारे सभी भाइयों ने ये निर्णय किए हैं कि 21 तारीख को रोज फेस्टिवल के पास में हम सभी लोगों ने बैनर और अपना वे तख्ती लेकर के गवर्नर साहब को रोज प्रदर्शन करेंगे और उनको बताएंगे अपने दुखों को। ये हमारा आज का ये है। बाकी प्रेस का कितनी पेमेंट है अभी तक? 35 करोड़। तो कमिश्नर से आपका जो यूनियन है वो रिटर्न में कोई ज्ञापन दिया है या नहीं? हाँ, कमिश्नर को भी दिए, एडवाइजर को भी दिए। कितने ठेकेदारों की पेमेंट है? उन्होंने कहा कि आपको उन्होंने एडवाइजर साहब तो ये बोले कि भाई ये हमारे पास की बात नहीं है, आप लोग कमिश्नर से मिलो। ठीक है। कमिश्नर ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास पेमेंट नहीं है, हम आपको कहाँ से देंगे। तो ये ठेकेदारों की पेमेंट कौन से ठेकेदार है? ये 55 ठेकेदारों का पेमेंट रुका हुआ है और ये कंस्ट्रक्शन वाले ठेकेदार हैं जो पाइपलाइन डालते हैं, सीवरेज के लाइन डालते हैं, फायर के काम डालते हैं, कंस्ट्रक्शन के जो भी काम है ये सभी वही लोग हैं। आगे डिपार्टमेंट होगी? आगे काम जो भी होगा तो अभी जब पेमेंट मिलेगा तभी होगा, नहीं तो बंद रहेगा। इसको लेकर आप गवर्नर से भी मुलाकात कर रहे हैं या नहीं? 21 तक इसके पहले हम लोग गवर्नर से टाइम मांगेंगे। हम लोगों ने गवर्नर से टाइम मांगेंगे, अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो 21 तारीख को हमारा कार्यक्रम तो जारी है। अगर 21 तारीख के बाद गवर्नर साहब भी कुछ नहीं सुनते हैं तो हमने कानूनी भी काम करेंगे, कोर्ट के मतलब कि दरवाजा खटखटाएंगे। ये जो पेमेंट आपकी ये कितनी देर से लंबित पड़ी है? 6 महीने से 1 साल। नगर निगम से मुख्य क्या मांग है? मुख्य मांग जो है नगर निगम से क्या है? मुख्य मांग हमारा यही है कि हमारा पेमेंट होना चाहिए। पेमेंट हमारा हो नहीं रहा है। यानी जो पैक्स भी बने हुए हैं, जो बैंक में जा रहे हैं, वो भी नहीं बने हुए हैं। सर, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट पे इनको जल्दी से काम कराना हो, कोई जैसे अफसर को जाना है, उसकी ओपनिंग होनी हो, तो ये ठेकेदार को प्रेशर डाल देते हैं कि हमें 10 दिन में काम चाहिए, चाहे जेई हो, एसडी हो, एक्सी हो, एससी तक। वेंडर के पीछे पड़ जाते हैं कि रात को भी हमने 2-2 बजे तक काम किया है। जब हम अपनी ईमानदारी निष्ठा से काम करते हैं तो हम बोलते हैं सर डिविशन, बोला कि कल हो जाएगी, कल मैंने सर पहले काम कराओ, बोला कि मेरी नौकरी चली जाएगी, नौकरी का सवाल है, आप इस काम को करो, हमारी जिम्मेदारी है एससी के जवाब है, एसडीओ के, एक्सीएन के कि मैं डिविशन में कराऊंगा, लेकिन डिविशन आज तक 2 साल से पेंडिंग है। और हमने ईमानदारी से काम किया और इनको चेकिंग टेस्टिंग करा के दी, एनओसी तक ला के दी हमने, लेकिन पैसे के लिए और डिविशन के लिए मैं कम से कम 100 चक्कर लगा चुका हूँ, लेकिन कोई इनके पास जून नहीं रहती। आपने एमसी के बाहर या ऑफिस में वहाँ कोई धरना या कोई ऐसा कोई कंप्लेंट किया? सर वो एक्चुअली प्लानिंग तो हम जब करें जबकि वो हमें एक आश्वासन देते कल हो जाएगी, तो फिर हम कल करते हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हमारी सारी हदें हो चुकी हैं, ओडी तोड़ के सर ब्याज अभी संकृति ब्याज दे रहे हैं। लेकिन अब आप बोल दो कल हमारा हो जाएगा तो सर हम कैसे धरना देंगे? तो हमें आश्वासन मिल गया कल के लिए कि कल मिलेंगे। अफसर के साथ हमें भी मिल रहा है क्योंकि काम हमें भी करना है। कमिश्नर कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, तो दूसरा आश्वासन क्या रहता है? सर हम तो फिर गवर्नर हाउस जाएंगे। नहीं, 300 करोड़ नहीं, हमने ये बताया ना 21 तारीख को, हर नंबर 21 तारीख को गवर्नर साहब आ रहे हैं रोज फेस्टिवल में उद्घाटन करने के लिए। हम लोगों ने वहीं बैठना है, धरना देख के हमारा जितने ठेकेदार भाई हैं वहीं बैठेंगे, उनको जानकारी हम देंगे कि हमारा परेशानियां हैं। और बीच में अगर हम गवर्नर साहब से मिलने की कोशिश करेंगे, मिल जाएंगे ठीक है, नहीं मिलेंगे और नहीं ऐसा हमारा कोई ये होगा तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, तब हम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे।
आपके काम रोकने से अगर विकास कार्यों के ऊपर असर पड़ेगा, इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? एमसी होगा, स्टाफ इसके नगर निगम ही होगा ना जी जिम्मेवार। ऐसा तो नहीं और ठेकेदार के काम करते हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा कौन है जी? सभी ठेकेदार हैं। ठेकेदार कोई काम नहीं करता, मैनेजमेंट है। इसको लेकर आप मेयर से मिले? मेयर से मिले थे। मेयर बोली कि अभी पहले हम बैठे हैं, अभी 10 दिन हुआ बैठे हुए, आप लोगों का मैं मसला को हल कराएंगे, ये आश्वासन दी है हुए। ठीक है, और कोई अभी हुआ नहीं कुछ। कॉन्ट्रैक्टर यूनियन का प्रधान, हम लोगों ने 6 महीना से हमारा कॉन्ट्रैक्टर भाइयों का पेमेंट नहीं मिल रहा है और हम लोग कल कमिश्नर साहब के पास गए। इससे पहले हमारे को आश्वासन मिलता गया कि अब मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा। हमारा जो भी बजट था, बजट लगा के ऊपर भेजा गया। अब हमारे को ये जवाब मिल रहा है कि भाई पेमेंट नहीं है। हमारा बजट के पैसा कहाँ गए मुझे मालूम नहीं। कल गवर्नर साहब ने साफ एक लफ्जों में जवाब दिए कि 100 करोड़ से अगर ऊपर आएगा तो आप लोगों को पेमेंट देंगे, नहीं तो हम अपने वर्करों की तनख्वाह देंगे, आप लोगों को हम पेमेंट नहीं देंगे। जब उनके बातों को सुन करके हम लोगों का दिल में बड़े दुखी हुआ, क्योंकि हम लोगों ने बैंकों से ओडी तोड़वा करके अपने वर्कर के दिए हैं पेमेंट। तो जिस तरह से उन्होंने अपने वर्कर के लिए बोले कि भाई हमने अपने वर्कर के देंगे, हमारा वर्कर के बारे में वो सुन ही नहीं रहे हैं। हमारे सभी ठेकेदारों के पास 10-10 आदमी काम करते हैं, वे लेबरों का पैसा हम लोग दे करके उनका मतलब कि खर्चा चला रहे हैं। और जिस हिसाब से उन्होंने जवाब दिए, उस जवाब के दुखी होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाया गया। सर जी, टोटल पेमेंट कितनी है? 35 करोड़। आप मेयर के पास गए थे? मेयर साहब के पास गए थे। मेयर जी ने ये बोली कि हम अभी नया बैठी हूँ, अभी हम देख रही हूँ और देखने के बाद पेमेंट लिया करके आप लोगों को दिलवाने की कोशिश करेंगे। और कमिश्नर ने क्या कहा? कमिश्नर साहब जवाब दे दिया कि 100 करोड़ से नीचे पैसा आएगा तो हम अपने वर्कर को देंगे, आप लोगों को नहीं देंगे। और चीफ इंजीनियर के पास गए थे? चीफ इंजीनियर के पास में ये पैसा के बारे में, चीफ इंजीनियर के बारे में कोई बातें नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। आप फिर वर्कर का खर्चा, घर का खर्चा कैसे चला रहे हो जब आगे से पेमेंट ही नहीं आ रही? हाँ, बैंक से लेकर के चला रहे हैं, हम लोग कर्जदार हो गए हैं बैंक का। तो आगे उन्होंने कुछ बताया कि कब तक पेमेंट होगी या नहीं, कुछ नहीं बताए। फिर आप कोई धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं? हाँ जी, 21 तारीख को हम लोगों ने रोज फेस्टिवल के पास में बैठेंगे धरना पर। और टेंडर क्यों लगा रहे गवर्नमेंट जब उनके पास पैसे ही नहीं है? टेंडर अब ये पूछिए एमसी को पता ही नहीं, पेमेंट नहीं होते हुए भी टेंडर लगा रहे हैं। अभी रोज फेस्टिवल का टेंडर लगा था, कोई लिया नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24।